ऑलराइट, तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि जब मुझे भी इस चीज़ के बारे में पता चला था मुझे ये चीज़ बहुत मज़ेदार लगी थी और इसमें काफ़ी इंटरेस्ट आया था। आज हम बात करेंगे एक परफॉर्मेंस आर्टिस्ट के बारे में। हर नेम वॉज मरीना एब्रामोविक। जिन्हें नहीं पता परफॉर्मेंस आर्ट क्या होती है उन्हें मैं बता दूं कि परफॉर्मेंस आर्ट इज अ काइंड ऑफ आर्ट जिसमें आर्टिस्ट को कुछ परफॉर्म करके दिखाना होता है। इट इंक्लूड्स एक्शंस, कुछ एग्जीक्यूट करना होता है, सामने भी ऑडियंस होगी। ये चीज़ या तो लाइव हो सकती है या फिर इसे रिकॉर्ड करके डॉक्यूमेंट्री के फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। मरीना एब्रामोविक अपने टाइम पे काफी रिनाउंड आर्टिस्ट रही थी। इनके जितने भी पीसेस और जितने भी परफॉर्मेंस रहते थे उसमें एक बेसलाइन कॉमन होती थी कि ह्यूमन बॉडी किस हद तक जा सकती है, कि ह्यूमन बॉडी की क्या क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं और माइंड की क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, साथ ही ह्यूमन साइकी कितनी डार्क हो सकती है। इनके जितने भी पीसेस और परफॉर्मेंस होते थे वो काफी वियर्ड होते थे और अजीब से। तो यही आज हम इस वीडियो में देखेंगे। जिनका पहला परफॉर्मेंस था इट वॉज कॉल्ड रिदम 10 एंड विच वॉज हेल्ड इन 1973। अच्छा, इस पीस में क्या चीज होती है कि वो यहाँ पे खड़ी रहेंगी, उनके आगे पे एक टेबल होगी, टेबल के ऊपर व्हाइट कागज रखा रहेगा और साइड पे 20 अलग अलग वैरायटी के चाकू। ये सारी चीज रिकॉर्ड होगी कैमरे में और उन्हें अपनी हथेली रखनी है उस व्हाइट कागज के ऊपर, ऐसे करके स्पेस होना चाहिए उंगलियों के बीच में, और एक चाकू उठाएंगी, बीच की जो स्पेस है उसमें स्टैब करना है। जैसे ही वो चाकू उनकी उंगली को कट करेगा वो चाकू साइड रख देंगी, दूसरा चाकू उठाएंगी और फिर से वही सेम एक्शन करेंगी और धीरे धीरे उनको अपनी स्पीड इंक्रीज करनी है। ऐसा वो 20 बार करती हैं क्योंकि वहाँ पे 20 चाकू रखे रहते हैं। और वो पेपर, दैट पेपर वॉज मेंट टू बी ब्लड शेड, वो जितना लाल होगा उतना पेन डिपिक्ट करेगा। इस पीस में उन्होंने लकड़ी का एक 5 पॉइंटेड स्टार बनाया था और उसमें 100 लीटर ऑफ गैसोलीन भी डाला था साइड से जो जलने वाला था, और उन्हें बीच में लेटना था। देखना था उन्हें कि वो कब तक लेट सकती हैं और कब तक इस चीज को सहन कर सकती हैं। लेकिन ना ये सब चीज स्टार्ट करने से पहले उन्होंने क्या किया, अपने नेल्स काटे, अपने बाल काटे और वो जो स्टार थे, स्टार के 5 पॉइंट्स वहां पे थोड़ा थोड़ा रख दिया और फिर उसके बाद स्टार को जला दिया साइड से। अब ये चीज सुनने में तो बहुत अजीब लग रही है कि नाखून और बाल काट के रखे, बट ऐसा पता नहीं क्यों किया, पर ऐसा किया उन्होंने। और उसके बाद जब वो अंदर गई स्टार जलना शुरू हो गया। ये पूरी चीज लाइव परफॉर्म हो रही थी, वहां पे ऑडियंस भी थी। ये पूरी चीज 1.5 आवर तक चली और उसके बाद ऑक्सीजन की कमी से वो बेहोश हो गई थी। फिर ऑडियंस में से 2 लोग, जिनमें से एक डॉक्टर भी थे, उन्होंने उसे बाहर निकाला जब उन्हें पता चला कि वो बेहोश हो गई हैं और आग उनके कपड़ों पे लगना स्टार्ट हो गई है। ये वाली परफॉर्मेंस काफी सैड थी। इसमें एक्चुअली मरीना को कुछ नहीं करना था, आर्टिस्ट इसमें कुछ नहीं करेगा, इसमें जो करना था ऑडियंस को करना था। वहां पे ऑडियंस आई हुई थी एक हॉल पे और मरीना थी इस साइड। सीधे उसे खड़े होना था 6 घंटे तक बिना कुछ किए हुए। आगे पे एक टेबल थी, टेबल में 72 अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स रखे हुए थे, जैसे पानी, ब्रेड, रोज, परफ्यूम, साथ ही नेल, नाइफ और एक लोडेड गन, इस टाइप की चीजें भी रखी हुई थी। ऑडियंस उसमें से कोई भी ऑब्जेक्ट उठा सकती थी और मरीना के साथ कुछ भी कर सकती थी। इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें कुछ भी हो जाए उसके साथ, कुछ भी मतलब कुछ भी, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस आर्टिस्ट की होगी। इसमें ऑडियंस का कोई कसूर नहीं होगा। तो स्टार्टिंग में तो लोग बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे थे, कोई उसे पानी पिला रहा था, कोई उसे रोज दे रहा था, पर जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया वैसे वैसे लोग और ज्यादा क्रूएल होते गए। लोगों ने क्या किया कि एक बंदे ने उसके कपड़े फाड़ दिए पूरे सबके सामने। वो उसे एज अ ह्यूमन ट्रीट ही नहीं कर रहे थे, वो सोच रहे थे कि वो ऑब्जेक्ट है सामने और हमें कुछ भी करना है, हमें कोई रोकने वाला नहीं है। एक ने उसके पूरे कपड़े फाड़ दिए, एक ने लोडेड गन उसके हाथ में पकड़ा के उसके गर्दन पे एम कर दी। अगर किसी ने भी ट्रिगर नहीं दबाया होता तो शायद उसकी वहीं डेथ हो जाती। नाइफ्स और चाकू पकड़ के बिल्कुल इधर उधर जगह पे कट्स वगैरह लगवा दिए। और जैसे कि 6 घंटे खत्म हुए ना, मरीना आगे बढ़ी, उसने एकदम आगे बढ़ाया। लोगों की हिम्मत नहीं हुई कि उसे फेस कर सके एज अ ह्यूमन, उन पे हिम्मत नहीं थी कि उसे फेस कर पाए, वो भाग गए वहां से। ये परफॉर्मेंस ये चीज दिखाता है कि जब इंसान के ऊपर ना किसी चीज का फेयर नहीं होता, किसी भी चीज का, अगर लॉ ना हो, जुडिशियल सिस्टम ना हो या उसको भगवान का भी डर ना हो, तो वो कुछ भी कर सकता है। कुछ भी मतलब कुछ भी। एक इंसान की जो डार्क साइड है ना वो बहुत ज्यादा घिनौनी होती है, वो किसी भी हद तक जा सकती है। इसके बाद 1976 में एक दूसरे आर्टिस्ट जिनका नाम उले था, वो भी परफॉर्मेंस आर्टिस्ट थे और काफी सारे पीसेस इन्होंने साथ में किए थे। ये पीस उन्होंने साथ में परफॉर्म किया था और इसमें दोनों की नोज को सिगरेट फिल्टर से ब्लॉक कर दिया गया था और दोनों को सांस लेनी थी एक दूसरे के एक्सेल एयर से। और ये पूरा पीस 19 मिनट्स तक चला। माउथ्स आर प्रेस्ड अगेंस्ट ईच अदर और सामने वाले की एक्सेल एयर को इनहेल करना था। दोनों की चेस्ट पे माइक्रोफोन्स लगे हुए थे जो उनकी ब्रीदिंग की साउंड को प्रोजेक्ट कर रहे थे।
ये परफॉर्मेंस हुई थी एक म्यूजियम में। म्यूजियम के एक डोरवे में उन्हें खड़े होना था, फेसिंग ईच अदर, नेकेड। उनके बीच में जो स्पेस था थोड़ा सा बचा हुआ, वहां पर से ऑडियंस को पास होना था, ऑडियंस जो उस म्यूजियम में आए हुए थे विजिट करने। पर इस परफॉर्मेंस का मेन फोकस ये नहीं था कि वो लोग ऐसे खड़े हैं, नेकेड खड़े हैं एक दूसरे को देखते हुए। इसका मेन फोकस था ऑडियंस पे, कि ऑडियंस उन्हें देख के कैसा रिएक्ट करती है। वो उनसे आई कांटेक्ट बनाते हैं या फिर बिना कुछ प्रिटेंड किए सब कुछ अवॉइड करते हुए बीच से निकल जाते हैं, अपने कांटेक्ट को बहुत मिनिमाइज करते हुए चलते हैं कि हम ज्यादा टच ना हो, या फिर बहुत ही कंफर्टेबली निकल जाते हैं। ज्यादा फोकस इसमें ऑडियंस के बिहेवियर पे था। इस पीस में क्या था कि मरीना और उले एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे और इन्होंने बो और एरो पकड़ा था। मरीना के हाथ में बो था और उसकी स्ट्रिंग उले ने खींची हुई थी, उसमें एरो भी लगा हुआ था और वो एरो डायरेक्टली एम कर रहा था मरीना के चेस्ट पे। जैसे ही अगर वो छूट जाता उले के हाथ से तो सीधे उसके चेस्ट में लगता और मर जाती वो। उन्हें इस पोजीशन में रहना था और वो करीबन 4 मिनट 19 सेकंड तक ऐसे रहे। सेम इस पीस में भी माइक्रोफोन्स उनके चेस्ट पे लगे हुए थे और ऑडियंस उनकी बढ़ती हुई हार्ट बीट को सुन रहे थे। ये पीस सामने वाले पार्टनर का ट्रस्ट और वल्नरेबिलिटी शो करता था। इस पीस में ना उन्होंने क्या सोचा था कि वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में चलेंगे, एक बंदा इस एंड से स्टार्ट करेगा, दूसरा दूसरे एंड से स्टार्ट करेगा और दोनों एक दूसरे की तरफ आते रहेंगे और बीच में कहीं जहां पर भी वो मिलेंगे वहां पे वो शादी कर लेंगे। पर चाइनीज गवर्नमेंट से इस पीस को परफॉर्म करने की परमिशन लेते लेते 6 साल हो गए थे और उनका रिलेशनशिप उतना बढ़िया नहीं रहा। और जब ये पीस परफॉर्म करने की बारी आई तब उन्होंने डिसाइड किया कि जहां पर हम मिलेंगे वहां पे ब्रेकअप कर लेंगे एंड देन मूव ऑन। They had averaged 20 kilometers a day, walked 90 days and covered roughly 2000 kilometers each. They decided to go ahead with the walk not in order to marry but to split up. ये पीस 6 दिन तक चला और हर रोज उन्होंने 4 घंटे काम किया। इसमें 1500 काउ बोन्स थी जिसमें पूरा खून वगैरह लगा हुआ था। उनके पास एक मेटल ब्रश था जिससे उन्हें वो बोन्स साफ करनी थी। उन्होंने पूरे वाइट कपड़े पहने हुए थे, सेम हर दिन वही कपड़े, और वो पूरे अजीब से हो गए थे। उसमें ब्लड वगैरह लग गया था और काफी सारी गंदगी लग गई थी। रूम में जो हीट थी और रूम की स्मेल काफी इनटॉलरेबल थी। यहाँ पे एक फोटो है जिसमें वो ह्यूमन स्केलेटन को साफ कर रही है। ये पीस ना ह्यूमन की एम्पैथी और वल्नरेबिलिटी को शो करता है। इस पीस में क्या था ना कि बहुत सारे ऑडियंस आए थे, सामने पे टेबल थी, 2 चेयर थी, एक इस साइड और मरीना इस साइड बैठी हुई थी। स्टिल उन्हें कुछ नहीं करना था, बस बैठे रहना था और सामने देखना था। एक एक करके ऑडियंस में से एक एक इंसान आएगा, बस उन्हें देखेगा, उन्हें बस स्टेयर करना था एक दूसरे को कुछ टाइम तक। मतलब एक कम्प्लीटली स्ट्रेंज इंसान को जिसको जानते नहीं हो, जिससे कभी बात नहीं की है, सामने आपके, और आपको लिमिटेड इंटरेक्ट करना है उससे। इतना लिमिटेशन कि बस आंखों से ही आप शेयर कर सकते हो एक दूसरे को कुछ लिमिटेड टाइम तक। ये चीज इतनी प्रोफाउंड हुई थी, बहुत सारे ऑडियंस रोने लग गए थे। इट शोज वर्नेबिलिटी, एम्पैथी सामने वाले पे, क्योंकि सामने वाले को आप एज अ लिविंग बीइंग देख रहे हो। आपको कोई दूसरी एक्टिविटी नहीं करनी है उस टाइम पे, बस आप उस मोमेंट पे हो, बस उस मोमेंट को फील करना है, उस चीज को एक्सपीरियंस करना है। ये थी फाइनल परफॉर्मेंस उनकी। ये उन्होंने पहले रिवील कर दिया था कि जब उनकी डेथ होगी तो उनके लिए 3 बॉडीज बनाए जाएं और तीनों को अलग अलग जगह दफनाया जाए और किसी को पता नहीं होगा कि असली मरीना किस में है। ये था आज की वीडियो में। पसंद आई है तो थोड़ा प्यार दिखा देना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।